Hey guys, my name is Manish and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media, and you are watching Planet Bollywood. We have a great show lined up for you guys, but before I kickstart today's show, let me remind you to check out our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Radhe, your most wanted bhai to have a grand premiere in Dubai. Maheep Kapoor predicts Sanjay's reaction to daughter Shanaya going intimate on screen. Aamir to shoot an elaborate war sequence for Lal Singh Chaddha in Ladakh. Priyanka Chopra's hubby Nick Jonas reveals an intimate detail about his lovemaking playlist. Hi, hello, namaskar. मुझे शो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने ये पैसों के लिए किया है। जो भी किशोर कुमार शाह का गाना होगा तू ही गाएगा। ये कहना है सिंगर अमित कुमार का, जिन्हें पॉपुलर सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो में किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड के लिए गेस्ट जज के तौर पे बुलाया गया था। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इस एपिसोड को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो क्या कंटेस्टेंट्स को दिए गए उनके कमेंट्स भी स्क्रिप्टेड थे? Well, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया, कुछ ऐसे ही कहेंगे आप भी when we uncover this story about a popular singing reality show. इस शो का एक recent episode था a special dedication to legendary singer किशोर कुमार, पर ऑनलाइन बैकलैश और गेस्ट जज किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की इस पूरी सिचुएशन पर किए गए कमेंट्स के बाद अब रियलिटी शो की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। Let's zoom into the details of this breaking story. लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार की आवाज का जादू आज भी चाहने वालों के दिलो दिमाग पर कायम है। भले ही आज वो हमारे बीच ना हो, पर उनके गाए हुए गाने उनकी ही आवाज में हमें उनकी याद दिलाते रहते हैं। इसीलिए जब एक पॉपुलर सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो में किशोर दा के गानों को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास एपिसोड डेडिकेट किया गया और गेस्ट जज के तौर पे उनके बेटे सिंगर अमित कुमार को बुलाया गया, तब जनता की उम्मीद काफी बढ़ गई। लेकिन एपिसोड देखने के बाद व्यूअर्स और खास करके किशोर कुमार के फैंस काफी निराश हुए और उनका गुस्सा निकला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंसेस और जज हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कर के किशोर कुमार के गानों को अपने तरीके से गाने के लिए नेटिजन्स ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया। यहां तक कि अमित कुमार को भी लोगों ने शो में बने रहने और परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करने के लिए क्रिटिसाइज किया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने पैसों के लिए किया था और उन्हें खुद भी ये एपिसोड पसंद नहीं आया। एक लीडिंग डेली से बात करते हुए अमित जी ने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें कंटेस्टेंट्स को अपलिफ्ट करना है, सो उन्होंने वैसे ही किया। अमित कुमार के इस बयान से रियलिटी शो के रियल या स्क्रिप्टेड होने पर भी सवाल खड़े हो गए। तो क्या हम जिन जजेस के रिएक्शंस और कमेंट्स पर कंटेस्टेंट्स को पसंद या नापसंद कर लेते हैं, वो सब स्क्रिप्टेड है या फिर रियल और जेन्युइन? इसका असली जवाब तो शो के मेकर्स के पास ही है कि शो पर कितना सच दिखाया जाता है और कितना झूठ। All we can say is that talent based reality show में टैलेंट ही अप्रिशिएट होना चाहिए, ना ही स्क्रिप्ट, ड्रामा और इमोशंस। सलमान खान स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को आज मिलेगा ग्रैंड प्रीमियर दुबई के फेमस रील सिनेमाज में along with 750 screens worldwide. This being the biggest Bollywood release of the year 2021. नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते इंडिया में ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में ही रिलीज हो रही है।
तो क्या इस बार सारी उम्मीदें ओवरसीज मार्केट से ही लगाई जा रही हैं? एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर सलमान खान भी अपने आप की नहीं सुनते और थिएटर ओनर्स को दिए गए इसी कमिटमेंट के चलते सलमान चाहते थे कि अपनी फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई ईद के मौके पर नेशन वाइड थिएटर्स में रिलीज हो, लेकिन अब लग रहा है कि यह पॉसिबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, राधे को मिल रहा है ओवरसीज रिलीज के साथ साथ दुबई में ग्रैंड प्रीमियर। तो क्या इसी तरह हर बार कमिटमेंट करना सलमान को महंगा पड़ जाता है? इसका जवाब खुद सलमान ने दिया। सलमान ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट वांटेड भाई हैं, पर ईद के दिन उनकी फिल्म का रिलीज होना ना सिर्फ उनके फैंस के लिए पर बॉक्स ऑफिस के लिए भी होता है सेलिब्रेशन करने का मौका। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से उनकी फिल्म राधे की रिलीज 1 साल से पोस्टपोन हो रही थी और अब ईद के मौके पर वो OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ दुनिया भर में ओवर 700 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होगी। लेकिन अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन के लिए मशहूर सलमान का कहना है कि उनके लिए हर बार अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना फायदेमंद नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने हमेशा उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। मीडिया के साथ फिल्म को प्रमोट करते हुए एक वर्चुअल इंटरैक्शन के दौरान सलमान सेड, "I have always got out of trouble because my instincts were correct. Career-wise, real life, personal relationships are always instincts. Now, you can go right with that or you can go wrong with that." उन्होंने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर्स वो ऑन स्क्रीन प्ले करते हैं उन्हें वो खुद रोल मॉडल नहीं मानते और ना ही रियल लाइफ में वो वैसी फ्लर्टिंग, रोमांस, एक्शन या फिर चुलबुल पांडे जैसे बिहेव कर सकते हैं। अदरवाइज उनके अपने घर वाले एम्बैरेस हो जाएंगे। अपनी पिछली फिल्म वांटेड से कंपैरिजन के सवाल पर सलमान ने कहा था कि राधे एक ब्रांड न्यू फिल्म है जिसे लोग देखने के बाद ही समझ पाएंगे। डायरेक्टेड बाय प्रभुदेवा, इस फिल्म में सलमान के अलावा रणदीप हुडा, जैकी श्रॉफ और दिशा पाटनी भी नजर आएंगे एंड वी जस्ट कांट वेट टू वॉच द एक्सक्लूसिव रिलीज ऑफ दिस मास एंटरटेनर। आमिर खान जो फिलहाल मुंबई में अपने घर पर हैं, उनका सारा ध्यान लाल सिंह चड्ढा के अपकमिंग लद्दाख स्केड्यूल पर है। आमिर रिसेंटली हेडेड टू कारगिल विद 4 अदर गाइज और वो सारी शूट लोकेशंस फाइनलाइज करके अपने घर वापस लौटे हैं। और अब ये भी पता चला है कि आमिर ने हायर किया है फिल्म वॉर के स्टंट डायरेक्टर को फॉर लाल सिंह चड्ढा's बैटलफील्ड सीन। फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने किए जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और इसका क्रेडिट जाता है एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख को। परवेज ने भी आमिर को ज्वाइन किया था इन लद्दाख फॉर फाइनलाइजिंग लोकेशंस एंड परवेज इज apparently not the only big addition to the crew of Lal Singh Chaddha, but there is also going to be an addition of a South star to the cast and crew of this film alongside Amir Khan. कौन है ये साउथ सुपरस्टार? चलिए जानते हैं। वो स्टार और कोई नहीं बल्कि साउथ स्टार नागा चैतन्य है, जो एक क्रूशियल रोल में दिखाई देंगे। जैसे ही आप लोग जानते ही होंगे कि लाल सिंह चड्ढा इज द रीमेक ऑफ टॉम हैंक्स स्टारर फिल्म फॉरेस्ट गंप, तो नागा का कैरेक्टर विल बी बेस्ड ऑन बेंजामिन बफर्ड ब्लू, also known as बूबा, who becomes Gump's best friend in the US military. ओरिजिनल फिल्म में बूबा का कैरेक्टर वियतनाम वॉर के दौरान मर जाता है। रही बात एक्शन सीक्वेंसेस की, तो एक ट्रेड सोर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये मूवी इंडिया की पॉलिटिकल और कल्चरल माइलस्टोन आमिर के कैरेक्टर के थ्रू एग्जामिन करेगी। उस सोर्स ने एक रेप्यूटेड टैबलॉइड से कहा कि द कारगिल वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। Amir and director Advait Chandan have planned a grand battlefield scene. और अगर सब प्लान के मुताबिक रहा तो द प्रोडक्शन टीम कुछ लोकल्स को हायर करेगी फॉर द सीक्वेंस और पूरी यूनिट को बायो बबल में रहना होगा।
खबर ये भी है कि जैसे ही आमिर ये लद्दाख का स्केड्यूल खत्म करेंगे, वो मुंबई आके सलमान खान के साथ कैमियो सीन शूट करेंगे, जिसके बाद ही ये फिल्म का फाइनल रैप होगा। इस फिल्म में आमिर की लीडिंग लेडी है करीना कपूर खान और ये फिल्म रिलीज हो सकती है ऑन क्रिसमस ऑफ 2021। You may get a faster appointment being somebody's son or daughter or being in the industry, but nobody is going to cast you because of that. Nobody is going to spend X amount of money on you. शनाया कपूर के बोल्ड किसिंग सीन्स पर कैसे करेंगे रिएक्ट पापा संजय कपूर? इसका जवाब दिया शनाया की मॉम महीप कपूर ने एक इंटरव्यू में, जहां उन्होंने बताया कि संजय शॉक्ड भले ही हो जाएं, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे। शनाया जुलाई में धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अपनी डेब्यू फिल्म की शुरुआत करने वाली है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो और कुछ महीनों बाद उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ आप अपनी बॉलीवुड की डेब्यू कर रहे हो एज एन एक्टर? वेल, जब तक करण जौहर है, एनीथिंग इज पॉसिबल। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की कहानी कुछ ऐसी ही है। बट लाइक एनी अदर प्रोटेक्टिव फादर, हाउ वुड संजय कपूर रिएक्ट टू शनाया कपूर्स इंटीमेट सीन्स? वेल, ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए उनकी वाइफ और शनाया कपूर की मॉम महीप कपूर ने। लेट्स हैव अ लुक। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाने के बाद शनाया कपूर अपनी कजन सिस्टर की तरह धर्मा प्रोडक्शंस के साथ रखेंगी बॉलीवुड में अपना पहला कदम। मार्च में अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो रिलीज करते हुए शनाया ने अपने फैंस के साथ ये खबर शेयर की। एंड लाइक एनी अदर मॉम, महीप कपूर भी इस ड्रीम डेब्यू को लेकर काफी प्राउड और एक्साइटेड है। महीप रिसेंटली एक वेब सीरीज में नजर आई थी, which was also helmed by धर्मा प्रोडक्शंस। एक कैंडिड इंटरव्यू में महीप से जब पूछा गया कि शनाया के ऑन स्क्रीन किसिंग या बोल्ड सीन्स पर संजय का रिएक्शन क्या होगा, तो महीप ने कहा दैट बीइंग एन अंडरस्टैंडिंग फादर, वो शनाया के काम को क्वेश्चन या उसमें इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, बट ही डेफिनेटली बी शॉक्ड। महीप सेड, इनसाइड संजय विल बी लाइक, oh no, what am I watching? But when it comes to her work, he'll keep quiet. वैसे ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही शनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने डांसिंग स्किल्स और बोल्ड फोटोशूट्स को लेकर काफी पॉपुलर है और उनकी फैन फॉलोइंग हर रोज बढ़ती जा रही है और ऑनलाइन उनके काफी सारे फैन क्लब्स और ग्रुप्स भी बन गए हैं। महीप ने यह भी बताया कि संजय कई बार शनाया की जगह किसी और फैन मेड हैंडल या अकाउंट को ही रिप्लाई कर देते हैं एंड शी हैज टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि वो शनाया का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। वेल, विद हर डेब्यू फिल्म, शनाया अपने प्रीडिसेसर्स जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर, वरुण धवन की तरह असिस्टेंट डायरेक्टर से लीड एक्टर का सफर पूरा करेंगी एंड वी विश हर ऑल द सक्सेस विद हर मेडन प्रोजेक्ट। कहते हैं दुनिया में कितना ही गम क्यों ना हो, अगर कुछ लाइट हार्टेड और चेहरे पर स्माइल लाने वाली कहानियां देख लें तो दिल हल्का हो जाता है। वेल, कुछ ऐसे ही होती हैं हमारी टेली सेलेब्स की रियल लाइफ स्टोरीज, जिन्हें चुनकर हम आपके लिए लेके आते हैं टू मेक श्योर दैट यू स्टे हैप्पी एंड एंटरटेन्ड। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं फिर से एक बार सितारों की शहर में। टेक अ लुक। मेरा जसलीन का कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। मेरा जसलीन का कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है। कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है। जसलीन मथारू और अनूप जलोटा जब आखिरी बार रियलिटी शो पर एक साथ नजर आए थे तो दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सवाल भी उठे और कंट्रोवर्सी भी हुई। बाद में इन दोनों ने इसे रियलिटी शो स्टंट बताया। रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब जसलीन मथारू से शो में अनूप जलोटा को किस करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए मजाक की तरह ही था और वो दोनों इस बात को समझते हैं। वेल, ये मजाक ऑडियंस को अब तक तो हजम हुआ है नहीं।
लेकिन अब सबको इंतजार है इस जोड़ी की अगली फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का, जो जसलीन मथारू के हिसाब से ऑडियंस के सभी सवालों का जवाब होगी। मेरी अभी रिलीज हो रही है वो मेरी स्टूडेंट है अनूप जी के साथ। घर में बैठिए, आराम करिए और देखिए वो मेरी स्टूडेंट है। शहनाज गिल बैक टू बैक सुपरहिट म्यूजिक वीडियोस में नजर आने के बाद अब खुद बन गई हैं म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूसर अपने भाई शहबाज गिल के नए गाने लिटिल स्टार के लिए, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे वो काफी प्रमोट भी कर रही हैं। रिसेंटली पोस्टेड वीडियो में वो मरून कलर्ड बॉडीकॉन ड्रेस में इसी गाने पर लिप सिंक करती नजर आईं, आस्किंग हर फैंस टू वॉच द एंटायर म्यूजिक वीडियो। उनके इस नए रोल को अप्रिशिएट किया नन अदर देन उनके डियरेस्ट दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला ने। शेयरिंग द वीडियो क्लिप ही रोट एट I Shahnaz Gill, you've become a producer now. क्या बात है बॉस, you killing it. अपने कोई भी किसी काम के लिए याद करना, proud of you. We wish Shahnaz Gill all the success with her stint as a producer. अभिनव शुक्ला स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के साथ बन गए हैं ऑन लोकेशन फोटोग्राफर दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के लिए। सिंगर आस्था गिल के शेयर किए हुए वीडियो में दिव्यांका त्रिपाठी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि क्योंकि वो शर्मीली हैं इसलिए उन्हें बिकिनी की जगह रेड साड़ी में फोटोशूट करना पसंद है। आस्था गिल, अभिनव शुक्ला और दिव्यांका त्रिपाठी के साथ श्वेता तिवारी, राहुल वैद्य, सौरभ राज जैन जैसे कई सितारे इस वक्त केप टाउन में एज कंटेस्टेंट्स पहुंच गए हैं और शेयर कर रहे हैं BTS वीडियोस। एक्टर सौरभ राज जैन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा ही एक प्रैंक वीडियो शेयर किया। सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह आपस में लड़ पड़े हैं, लेकिन ये कोई सीरियस इशू नहीं बल्कि प्यार वाली नोकझोंक है, जिसका वीडियो दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया टू प्रमोट देयर नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो रिलीज टाइटल्ड खद तेनू मैं दस्सा। शादी के बाद नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के कोलैबोरेशन म्यूजिक वीडियोस को फैंस ने बेहद पसंद किया है और होपफुली इवन दिस सॉन्ग वुड बी अ रनअवे हिट। सीरियल जमाई राजा के लीड एक्टर रवि दुबे हैज टेस्टेड पॉजिटिव विद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये अपडेट पोस्ट किया है और वो इस वक्त हो गए हैं सेल्फ क्वारंटीन। बट व्हाट रियली ग्रैब्ड अटेंशन इज हिज वाइफ सरगुन मेहता's रिस्पांस टू दिस न्यूज। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रवि दुबे के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब रवि उससे बातें करके अच्छा वायरस बना देगा, बड़ी उससे जल्दी जल्दी बात करके भगा दो। I love you and I miss you so. We wish Ravi Dubey a speedy and healthy recovery and urge all our viewers to stay safe and get vaccinated. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. निक जोनस ने बताया है कि उनके पास है खास लव मेकिंग प्लेलिस्ट। मशहूर अमेरिकन पॉप सिंगर और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक कभी भी अपनी लव लाइफ को एक्सप्रेस करने से परहेज नहीं करते। कुछ सेलिब्रिटी कपल्स को देखकर हमें अपनी जिंदगी में किसी खास को ढूंढकर उससे सेल्फलेसली प्यार करने की इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन बहुत कम ऐसी जोड़ियां हैं जो प्यार कैसे करें इसके लिए भी इंस्पायर करती हैं। कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आती है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी। एंड रिसेंटली एक फैशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए निक ने शेयर किया अपने बेडरूम सीक्रेट्स। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इसी गाने के अंदाज में प्यार करते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर इंटरव्यू। दिस कपल डजंट शाय अवे फ्रॉम स्पिलिंग द बीन्स अबाउट देयर लव लाइफ। 2018 में ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में शादी करने के बाद प्रियंका निक के साथ ज्यादातर वक्त अमेरिका में ही गुजारती है और दोनों कई बार एक साथ पार्टी करते हुए या वेकेशन ब्रेक लेते हुए मीडिया की नजरों में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया कवरेज या उनके सवालों से परहेज नहीं किया। On the other hand, they have left everyone speechless by their comments and answers. Recently, एक इंटरव्यू में जब निक को बताया गया कि उनके कई फैंस उनके गाने अपने लव मेकिंग के खास पलों के वक्त सुनते हैं, and when he was asked whether he listens to his own songs during his special moments, इस पर निक ने कहा कि ऐसे पलों में अपने ही गाने सुनने से मूड ऑफ भी हो सकता है। But he also mentioned that it's important to have a good love-making playlist and he certainly has his own. निक ने अपने सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस और लाइफ चॉइसेस में प्रियंका की राय लेने को बेहद जरूरी बताया है और ये भी कहा है कि क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस प्रियंका से जुड़े हैं तो उनकी मर्जी भी मायने रखती है।
प्रियंका लंदन में अपनी अगली वेब सीरीज की शूट में बिजी है और निक अपने नेक्स्ट एल्बम रिलीज की तैयारी में है. एंड वी विश बोथ ऑफ देम लोड्स ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस. Well, guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys very soon. Till then, take care, stay home, and ciao.